हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? होप सब अच्छे होंगे। यार एक जो रिसेंट का न्यूज़ है वायरल और साथ में दुखद न्यूज़ भी है, वो ये कि एक रिसेंटली ज्वाइन बैंक ऑफिसर ने अपना लाइफ क्विट कर लिया। रीज़न ये था कि जो जॉब का प्रेशर था, स्ट्रेस था, ही कुड नॉट कोप अप विद डैट। साथ में ही वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू क्विट द जॉब क्योंकि बॉन्ड अमाउंट और नोटिस पीरियड हाई था, जिसके कारण वो जॉब को क्विट भी नहीं कर सकता था और स्ट्रेस के कारण वो जॉब कंटिन्यू भी नहीं कर सकता था। तो फाइनली उसने अपना लाइफ को क्विट कर लिया। दैट इज़ वेरी सैड न्यूज़। जस्ट इमेजिन उन पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने एक साल पहले इस बात का मिठाई बांटा होगा मोहल्ले में कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी लग गई, सरकारी बैंक में ऑफिसर हो गया, मैनेजर हो गया। आज उन्हीं पेरेंट्स के सामने अपने बेटे का डेड बॉडी रखा होगा। तो भगवान उन पेरेंट्स को हिम्मत दे लाइफ जीने की। और बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार थे इन केस के बाद। और दिस इज़ नॉट सिंगल केस, दिस इज़ नॉट अबाउट सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ नॉट अबाउट पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, बहुत सारे आए दिन केस आते रहते हैं कि इंसान परेशान होकर अपना लाइफ क्विट कर लिया। एट द मोमेंट ये बोलना इजी होता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ज्ञान देना इजी टास्क। लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ें होती है कि जब खुद पे बीत रही होती है तो समझ आता है उस चीज़ों का दर्द। क्योंकि लाइफ क्विट करना भी उतना इजी टास्क नहीं होता है। ज़िंदगी में स्ट्रगल झेलना जितना करेज चाहिए होता है झेलने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा करेज चाहिए होता है टू क्विट द लाइफ। तो ईजी तो नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों का ये बोलना था कि बैंकिंग सेक्टर से शिकायत थी, मैनेजमेंट से शिकायत थी, पोस्टिंग से शिकायत थी, यूनियन से शिकायत थी। बहुत सारे लोगों का ये बोलना था कि बहुत सारे ऑप्शन थे, जॉब छोड़ देता, क्विट कर देता, जो कुछ भी था। साथ में कुछ लोगों का ये बोलना था कि अभी के जो यंग जनरेशन होते हैं उनके अंदर मेंटल स्ट्रेस झेलने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो दे शुड बी गिवन मेंटल स्ट्रेस ट्रेनिंग, दे शुड बी टेकन इंटरव्यू कि मेंटल स्ट्रेस वो झेल पा रहे हैं कि नहीं। उनके हिसाब से एक एक्स्ट्रा मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐड होना चाहिए कि मेंटल स्ट्रेस झेल पा रहे हैं कि नहीं। तो सबके अपने अपने ओपिनियन है। इंडिया इज़ ए फ्री कंट्री, फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पे, तो सबके अपने अपने ओपिनियन थे। मैं आपसे एक पर्टिकुलर बात करना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, जॉब प्रेशर, जॉब कल्चर, वर्क कल्चर, वो सब एक पार्ट होता है लाइफ का। जो मेन मेरे हिसाब से, जो मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, होप आप लोग भी एग्री करेंगे उस बात से, इंसान इन थाट्स के पीछे पहुँचता कैसे है। परेशान हर कोई होता है लाइफ में, हर कोई, किसी का लाइफ परफेक्ट नहीं होता है। बोलते हैं ना कि ग्रास इज ग्रीनर फ्रॉम अदर साइड। तो हमें लगता है कि सामने वाले का लाइफ ज़्यादा अच्छा है, सामने वाले का जॉब ज़्यादा अच्छा है, सामने वाले को लग रहा होता है कि हमारा जॉब ज़्यादा अच्छा है, हमारा लाइफ ज़्यादा अच्छा होता है। और आजकल तो दो पैरेलल दुनिया चलती है, एक रील्स वाली दुनिया, एक रियल वाली दुनिया। तो रील्स वाली दुनिया इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम रियल वाली दुनिया, ठीक है। लेकिन हम वो शख्स होते हैं ना कि जो रील्स वाली दुनिया को रियल दुनिया में कॉपी करने पर लगे हुए होते हैं। तो रीज़न क्या होता है कि हम सफ़र करते हैं उसके कारण। जो मेन रीज़न होता है ना इन सब थाट्स, नेगेटिव थाट्स के पीछे, वो ये है कि अभी के टाइम इंसान ना बिल्कुल अकेला हो गया है, अकेलापन का शिकार हो गया है। और ये आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब आप डीप एनालाइज करेंगे इस बात को तो यू विल फील दैट कि इंसान सच में अभी के टाइम अकेला हो गया। ही कैन नॉट शेयर एनीथिंग विथ एनीवन। एक रील्स आया था कि एक इंसान, यहाँ मुंबई का ही बात था कि मुंबई बीच पे एक बैनर लगाया था कि दुख सुनने का 500 रुपया और साथ में रोने का 1000 रुपया। बहुत सारे लोगों के उस पर रिएक्शन थे कि बिजनेस आइडिया। बट आई वाज थिंकिंग कि यार वो सब चीज़ें तो ठीक है, बिजनेस आइडिया एंड ऑल, लेकिन इंसान कितना अकेला हो गया है कि यार दुख सुनाने के लिए उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे। वो अपना दुख सुना के रोएगा कोई तो उसके लिए वो 1000 रुपया चार्ज करेगा। मतलब इंसान की कमी हो गई आज के टाइम।
इन सब थॉट्स के पीछे इंसान तभी पहुंचता है ना जब उस अंदर ही अंदर वो घुट रहा होता है, अंदर ही अंदर वो घुटन होती है, वो अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं किसी के साथ चीज़ें शेयर करने के लिए, या सामने वाले के पास वक्त नहीं होता है हमें सुनने के लिए। उतना तो छोड़िए, सामने वाले, आप दूसरे की बात तो छोड़िए, एक घर में भी इंसान फिजिकली अकेला होता है ना, लेकिन अभी के टाइम मेंटली दे आर अपार्ट। आप देखेंगे ना, आप पाएंगे कि एक घर में एक सोफ़ा पे 4 आदमी बैठे हैं ना, फिजिकली दे आर टुगेदर, लेकिन मेंटली सब अपने फ़ोन में घुसे हैं, सब अपने दुनिया में घुसे हैं, सोशल मीडिया में घुसे हैं। इमोशन की कमी हो गई है आजकल, दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड। तो दो वी आर टेक्निकली बहुत आगे जा चुके हैं, टेक्निकली वी आर ग्रोइंग, लेकिन रिलेशन की बॉन्डिंग वाइज यदि देखेंगे ना तो हम बहुत पीछे जा रहे हैं और जा चुके हैं। आज फ़र्क नहीं पड़ता है इंसान सामने वाला पे क्या बीत रहा है, नहीं फ़र्क पड़ता है। हम बस रील्स वाली दुनिया में जी रहे होते हैं, हम सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे होते हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा यार कि आप लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा ढूंढिए जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं हर चीज़। अब आप पूछेंगे क्या शेयर करने से जॉब इजी हो जाएगी, क्या लाइफ इजी हो जाएगी? नहीं होगी, लेकिन वंस यू शेयर एवरीथिंग फ्रॉम योर हार्ट, जब आप चीज़ें शेयर करेंगे ना किसी से, आपको रोना भी आएगा ना, तो किसी के साथ यदि आप रोएंगे ना, उसके बाद आपको मन हल्का सा लगेगा। लड़ाई आपको खुद लड़नी है, लाइफ आपको खुद जीनी है, लेकिन आप किसी के साथ यदि चीज़ें शेयर कर लेते हैं ना तो आपका मन बहुत ही हल्का लगेगा अंदर से। आप ये चीज़ करके देखिएगा कभी। जो ये लाइफ क्विट करने की, ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो इसीलिए होती है कि इंसान अकेला होता है, किसी से चीज़ें शेयर नहीं कर पाता है। हम अपने पेरेंट्स से इसीलिए नहीं शेयर कर पाते कि हमारे साथ जनरेशन गैप हो जाता है। वी आर नॉट मॉडर्न इनफ टू ट्रीट दी पेरेंट्स एज फ्रेंड, कि हम सब कुछ उनसे शेयर कर पाए। बाकी लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि यार जो भी लोग यंग जनरेशन है या जो भी लोग हैं, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है कि आप लाइफ में एक इंसान ऐसा ढूंढिए। एट द सेम टाइम आप भी खुद के लिए, आप भी किसी के लिए वो सिंगल इंसान बन जाइए जिसके साथ आप एवरीथिंग शेयर कर पाए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके भाई बहन हो, आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, आपके दोस्त हो, आपके कलीग हो, व्हाट्सोएवर। एक इंसान आपके लाइफ में होना चाहिए जिसके साथ आप सुख दुख एवरीथिंग शेयर कर पाए। यदि आपको रोना आ रहा है तो आप अकेले नहीं रोए, उस इंसान के साथ रोए। और ये इजी है यार, हम किसी के लिए करेंगे, कोई हमारे लिए करेगा, बस इतना ही करना है ना। यहाँ पे भी गिव एंड टेक है, आप किसी के लिए कर रहे हैं, आपके लिए भी कोई कर रहा है। इससे क्या होगा ना कि हमारा लाइफ थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और कोशिश करिए कि जब भी आप घर आते हैं ना जॉब के बाद, तो कोशिश करिए कि आप सिर्फ फिजिकली फैमिली के साथ प्रेजेंट नहीं है, मेंटली भी प्रेजेंट है, इमोशनली भी प्रेजेंट है, दिल से प्रेजेंट है। एक दूसरे के साथ शेयर करिए मन की बात, दुख, दिल की बात। टाइम स्पेंड करिए, मोबाइल को साइड रख दीजिए यार। जब कोई इंसान नहीं होता है ना तो वो रील्स, वो सोशल मीडिया, वो मोबाइल फ़ोन, वो स्मार्टफोन, उसकी अहमियत कुछ नहीं रह जाती है यदि सामने से, आपके सामने से कोई इंसान चला जाता है। तो बस इतना ही गुजारिश है यार इस वीडियो में कि आप खुद को अकेला मत समझिए, एक इंसान अपने लिए ढूंढिए और आप भी किसी के लिए वो इंसान बनिए, सो डैट आप उस थॉट तक पहुँचे ही नहीं। एंड लाइफ इज मोर देन एनी गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते हैं कि जॉब नहीं लगी, उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। तो गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट एवरीथिंग, लाइफ इज़ मच मोर देन डैट। सब कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है यार, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई जॉब, यदि कोई रास्ता आपने चुन लिया तो आपको लाइफ टाइम उस पर ही रहना है। कोई बात नहीं, आपको लगता है कि आपका डिसीजन गलत है, यू कैन चेंज योर सेल्फ। लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत कुछ है करने को अभी।
ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मन की बात था, दिल की बात था। एंड आई थिंक कि आप सब लोग भी एग्री करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है अभी के टाइम, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि रील्स वाली दुनिया से हट के रियल वाली दुनिया में जीना चाहिए, और फैमिली में, दोस्तों में, कलीग्स में वो बॉन्डिंग इस्टेब्लिश करना चाहिए, रियल वाली, ना कि रील्स वाली। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।